किसान खाद मांगता है, उसे लाठी और डंडे मिलते हैं, क्या कहेंगे? जरूरी है लाठी डंडे मिलना। किसान हमेशा मारा गया है, मारा जाता रहेगा। जितना बड़ा किसान नेता है जो आगे चलेगा उसके ऊपर पुलिस मुकदमे लिख देगी। हम भी टारगेट पे है। एक एसीपी साहब ने कहा है कि तिवारी ज्यादा उछल कूद मत करिए, बहुत गंदी सरकार है। अभी देखना और जुल्म होंगे। ज्यादा नेता उलझ रहे हैं ना। हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, सबके ऊपर कार्रवाई करने की मंशा है पुलिस की। क्या जो दावे और वादे किसान हित के किए गए थे वो हो पाए हैं कि नहीं हो पाए? हमें तो सरकार के सिस्टम से ही चलना है, लेकिन सरकार को चाहिए कि किसान हितों पर, मजदूर हितों पर ध्यान दे। इस समय किसान भुखमरी की कगार पे चल रहा है। जब हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो हम रोपाई नहीं कर पाएंगे। जब बिजली की बात रही, अगर सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, आप किसी भी गांव क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, 18 घंटा 16 घंटे, वो भी रोस्टिंग करके 3 घंटा 4 घंटा। तो हमारे खेत में पानी 2 घंटे गया और उसके बाद रोस्टिंग का समय हो गया, 3 घंटे बिजली नहीं रही, वो पानी फिर सूख गया। हमें वो हमारे ऊपर डबल, हमारी इनकम नहीं, डबल खर्चे हमारे ऊपर जरूर बढ़ाए। किसान की आय दुगनी करने के बड़े बड़े दावे और वादे तो किए थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या ये दावे और वादों पर काम किया गया है? हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं। अपना परिचय दे दीजिए। अविनाश सिंह, मंडल अध्यक्ष, लखनऊ। ये बताइए, किसान की आय दुगनी करने के बड़े बड़े दावे और वादे तो किए गए थे, लेकिन क्या सरकार द्वारा उन दावों पर कुछ काम किया गया है? हाँ, सरकार द्वारा बहुत सा काम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा इतना काम किया गया है कि जब किसानों को धान रोपाई करनी थी ना, तो उसको डीएपी नहीं मिली, उसको यूरिया नहीं मिली, उसको और संसाधन नहीं मिले। जो सरकार की तरफ से तमाम बातें की जा रही किसान की आय दुगनी करने के लिए, लेकिन उसमें ज़मीन पे उतारने वाली एक भी ऐसी चीज़ नहीं है। अभी आप 2 महीने 3 महीने पहले आपने देखा होगा, किसान लाठी भी खा रहा था और 2-2 दिन 1 बोरी डीएपी के लिए, 2 बोरी यूरिया के लिए 2-2 दिन, रातों दिन उसे जो है लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद लाठी खानी पड़ी और वापस चला गया। तो ये आय दुगनी करने का एक तरीका जो सरकार द्वारा दिया गया है, बड़ी बड़ी डींगें हाँकी जा रही हैं कि आय दुगनी हो रही, वो ऐसे दुगनी हो रही है। हमारे साथ और भी किसान वर्ग मौजूद हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम अजय तिवारी है, मैं मंडल का महामंत्री हूँ। ये बताइए कि किसान खाद मांगता है, उसे लाठी और डंडे मिलते हैं, क्या कहेंगे? तो जरूरी है लाठी डंडे मिलना। किसान हमेशा मारा गया है, मारा जाता रहेगा, क्योंकि किसान संगठित नहीं है। अब ये गुट हमारा टिकैत गुट है और लखनऊ में कम से कम 25 गुट हैं। हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। हमारा गुट बड़ा है, उनका गुट बड़ा है। किसान संगठित नहीं है। जिस दिन लखनऊ का किसान या प्रदेश का किसान संगठित हो जाएगा, उस दिन बाबा जी की समझ में आ जाएगा। आय दुगनी करने के बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, क्या ज़मीनी स्तर पर हो पाया ऐसा कुछ? नहीं, आय दुगनी नहीं हो रहा है। हम लोग ज़मीनें बेच रहे हैं, क्योंकि पलायन करने का समय आने वाला है। जितना बड़ा किसान नेता है जो आगे चलेगा उसके ऊपर पुलिस मुकदमे लिख देगी। अभी हमारे करीब 15 साथियों पर मुकदमे लिखे गए हैं। हम भी टारगेट पे है। एक एसीपी साहब ने कहा है कि तिवारी ज़्यादा उछल कूद मत करिए। क्या नाम है? मेरा नाम अजय तिवारी है। एसीपी साहब? एसीपी का नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो लंगड़ा कर दिए जाएंगे। भाई साहब, बहुत गंदी सरकार है। अभी देखना और जुल्म होंगे। ज़्यादा नेता उलझ रहे हैं ना। हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, सबके ऊपर कार्रवाई करने की मंशा है पुलिस की। अच्छा, जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए दिन दिखाई देता है अपनी मांगों को लेकर, इस पे क्या कुछ कहेंगे? कलेक्ट्रेट साहब, डीएम साहब खेतों में हमारे गांव में चले जाएं, हम लोग यहाँ नहीं आएंगे। अधिकारियों को चाहिए, जो उच्च अधिकारी हैं, कभी गांव में भी चौपाल लगाएं। किसानों की समस्या अगर वहीं सुन ली जाए तो लखनऊ क्यों आए आदमी? लेकिन ये कभी नहीं जाएंगे। ये तो सरकार के नौकर है ना। सरकार के नौकर आप समझते हैं? सरकार के नौकर मतलब अंग्रेजी हुकूमत के नौकर। ये सरकार जो है अंग्रेजों की सरकार है। ये हमारी वोट से नहीं जीते हैं, ये पैसे देकर जीतते हैं। अच्छा, पूर्व में भी देखा गया कि सरकार जो है कानून लाती है किसानों के लिए, उसको अच्छा कानून बताती है कि किसान हित में है, फिर कानून वापस लेती है, उसको भी किसान हित में बताती है। क्या सरकार कंफ्यूज है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब भी किसानों के लिए कानून बनाए जाते हैं, किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। किसानों से कभी पूछा गया है? मोदी जी ने क्या किसानों से पूछा था? 3 कानून बनाए थे। ये हरामखोर हमारी ओर से जीते हैं। मैं आपत्ति जताऊंगा, कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। जितने भी कानून बनते हैं, कभी किसानों से पूछा गया है?
आप बताइए। हम लोगों से पूछा जाता है, एलडीए भेज दी जाती है, नगर निगम लगा दिया जाता है। अगर गांव का आदमी नहीं चाहता, हमारे यहाँ नगर 80% ज़मीन अगर पड़ी हुई किसानी हो रही, तो क्या ज़रूरत है नगर निगम की? हमारी तो स्थिति वो है जो अंग्रेजी हुकूमत में किसानों की स्थिति थी। ये हुकूमत, ये लोकतांत्रिक देश नहीं बचा है, ये अंग्रेजी हुकूमत वाला देश चल रहा है। अगर अधिकारी के खिलाफ आप बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो आप रेल दिए जाएंगे, 100% गारंटी है। तो किसानों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है, उनके हितों का हनन हो रहा है। हमारे साथ और भी तमाम किसान हैं। दादा क्या नाम है आपका? ठाकुर शिव कुमार सिंह सोमवंशी। मैं अभी वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। ये बताइए, आप किसान हैं, 26 में पंचायती चुनाव है और 27 में विधानसभा चुनाव है। इस बार किसानों के क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं और क्या जो दावे और वादे किसान हित के किए गए थे वो हो पाए हैं कि नहीं हो पाए? देखिए, सरकार ने तो कोई वादे पूरे नहीं किए। किसान सड़कों पर भटक रहा है, खाद के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। सरकार किसानों का दमन करने का काम कर रही है। इससे अच्छे तो अंग्रेज फिर भी थे। हिटलर शाही चल रही है। अभी आपने देखा होगा, खाद के लिए किसानों पर लाठियां बरसाई गई। एक चीज़ आप बता दीजिए, स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, इस देश का किसान इतना पूंजीपति तो नहीं है जो उसके पास इतना पैसा हो कि एक मुश्त वो पैसा जमा कर दे और वो महीने के 30 दिन बिजली का उपयोग कर सके। होता ये है कि वो धीरे धीरे अपनी किस्तों में पैसा जमा करता रहता है। बकाया होता है तो बिजली वाले उसका कनेक्शन वैसे भी काट देते हैं। तो ये जो हमारी ख्याल से स्मार्ट मीटर वाले जो सरकार ने बिना सोचे समझे लागू कर दिया है, ये किसान और मजदूरों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। तो कहीं बात, यहाँ पर जो फसल और नस्ल बचाने का किसान काम कर रहा है, हमारे टिकैत साहब जो है वो आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं। हम लोगों के पास एक आंदोलन रास्ता है। अभी आपने पूछा कि 26 में ग्राम पंचायतों का चुनाव है और 27 में विधानसभा का है। यदि सरकार अभी भी नहीं चेती, हम लोग सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम सरकार के पक्षधर हैं। भाई, कोई भी सरकार आएगी, अगर एक चोर है तो दूसरा बड़ा चोर आ सकता है। हमें तो सरकार के सिस्टम से ही चलना है, लेकिन सरकार को चाहिए कि किसान हितों पर, मजदूर हितों पर ध्यान दे। इस समय किसान भुखमरी की कगार पे चल रहा है। क्या आज के समय में किसान कभी अपने बेटे या बेटी को किसान बनाएगा? जब आमदनी नहीं होगी, फसल घाटे का सौदा होगा, किसानी घाटे का सौदा होगी, तो क्या करेगी? लेकिन उसके पास एक, किसानों के पास एक मजबूरी है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ना तो उसके पास और कोई व्यवसाय है, ना उसके पास नौकरी है, ना कोई सरकार रोजगार दे रही है, तो क्या करेगी? ऐसे में तो किसान के बेटे आवारा हो जाएंगे, चोर उचक्के बन जाएंगे। सरकार को नौजवानों पर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान देगी तो ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि 27 में सरकार मुंह की खाएगी। दादा आपका क्या नाम है? आइए दादा, क्या नाम है? अविनाश सिंह। ये बताइए, जिस किसान को खेत में होना चाहिए वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिखाई दे रहा है और प्रदर्शन कर रहा है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या जो दावे और वादे किसान उत्थान के किए गए हैं वो ज़मीनी स्तर पर एग्जीक्यूट किए गए हैं कि नहीं किए गए? देखिए, आपका जो पहला सवाल है कि किसान खेत के बजाय कलेक्ट्रेट में क्या कर रहा है, तो कलेक्ट्रेट एक ऐसी जगह है कि जब भी किसान को कोई समस्या होती है तो मुझे डीएम साहब के पास आना पड़ता है। हर महीने किसान दिवस की गोष्ठी होती है, सरकार द्वारा ये पेपरों पे किया जाता है कि किसान गोष्ठी की गई, किसान से उनकी राय ली गई। लेकिन वो किसान गोष्ठी में कभी आप इनसे डेट पूछ लीजिए, उस किसान गोष्ठी में क्या मीडिया बंधुओं को बुलाया जाता है, या किसान साथियों को बुलाया जाता है, या किसान नेताओं को बुलाया जाता है? अगर ये लोग नहीं आते हैं तो उसका एक कारण है कि जब किसान से उसकी राय ली नहीं जाती है तो किसान को मजबूरी में कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने पड़ते हैं, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी ज़मीन पूंजीपतियों से बचाने के लिए, एलडीए से बचाने के लिए, नगर निगम से बचाने के लिए ये सारी कार्रवाई की जाती है। इसके लिए किसान कलेक्ट्रेट में अपना खेत छोड़ के आता है। अभी यहाँ पे दीपावली का त्यौहार है, त्यौहार सर पे है, इसके बावजूद भी अगर हम लोग कलेक्ट्रेट में हैं तो उसका कोई तो कारण है। भाई, हमारे जो 11 सूत्रीय मांगे हैं
उनमें यही तो कहा गया है, अभी नहर की सिंचाई, अभी धान के बाद में, धान की कटाई के बाद में गेहूं की रोपाई होनी है। तो गेहूं की रोपाई तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें पर्याप्त पानी मिलेगा। जब हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो हम रोपाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बिजली की बात रही, अगर सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, आप किसी भी गांव क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, 18 घंटा 16 घंटे, वो भी रोस्टिंग करके 3 घंटा 4 घंटा, तो हमारे खेत में पानी 2 घंटे गया और उसके बाद रोस्टिंग का समय हो गया, 3 घंटे बिजली नहीं रही, वो पानी फिर सूख गया। हमें वो हमारे ऊपर डबल, हमारी इनकम नहीं, डबल खर्चे हमारे ऊपर जरूर बढ़ाया जाए। अच्छा, आप ज्ञापन, मैं एक चीज़ नोटिस किया, आप ज्ञापन देने आए तो कलेक्ट्रेट साहब तो डीएम साहब तो नहीं आए, लेकिन उससे पहले पुलिस आ गई, क्या कहेंगे? ये सरकार की जो मंशा है, जो नीयत है, वो एकदम साफ है कि जो भी आवाज़ उठाए तो आप पुलिस को आगे करके जो है उसको, उस आवाज़ को दबाने का काम करिए। अगर उसके बावजूद भी बात नहीं बनती है तो मजबूरी में एडीएम या प्रशासनिक अधिकारी किसी को भेज के आप ज्ञापन ले लीजिए और उनको बहला फुसला के वापस भेज दीजिए। तो किसान कहीं ना कहीं नाराज़ है, उसके अपने मुद्दे हैं। 27 का चुनाव में किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि 27 के चुनाव में एक परिवर्तन देखा जा सकता है, क्योंकि किसान नाराज़ है, उसकी अपनी मांगे हैं और उन मांगों को यदि पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।